को ऐसा मन में शंका हो रही है कि जाते जाते जो है और जैसे जैसे टैली और रिजल्ट्स आने आ जाएंगे, मुझे लगता है कि और ये नजदीक बहुत नेक टू नेक फाइट हो जाएगी ये। नहीं, लेकिन ये नंबर बढ़ भी तो सकता है, बीजेपी के लिए भी तो बढ़ सकता है। आप हमेशा क्यों सोच रहे हैं कि जो मार्जिन है, विनिंग मार्जिन का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो केवल कांग्रेस के लिए ही बढ़ेगा, बीजेपी के लिए भी बढ़ सकता है। इसलिए अभी बहुत स्थितियां जैसी बनी है, क्योंकि बिल्कुल एंटी बीजेपी माहौल अब इन नतीजों से इलेक्शन में नहीं दिख रहा। एकदम सही कहा आपने। विजय जी, क्या माना जाए कि हरियाणा में जिस तरह के भी रुझान आ रहे हैं, ये जाट वर्सेस गैर जाट हो गया? ये इलेक्शन ही जाट वर्सेस गैर जाट था, लेकिन जाट को पूरी तरह से यूनाइट करके, और यदि उसके साथ दलित, ये इलेक्शन ही जाट वर्सेस गैर जाट था, क्योंकि 10 साल से वहां पे गैर जाट चीफ मिनिस्टर था, तो जाटों के मन में ये बहुत अर्ज थी कि भाई जाट चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, और इसलिए पूरी की पूरी कांग्रेस की स्ट्रेटेजी भूपेंद्र हुड्डा के साथ चली गई। 90 में से 72 टिकट उन्होंने हुड्डा साहब के कहने पर दी है, और उनके कहने पर ये हुआ कि राहुल गांधी की बात भी नहीं मानेगी कि आम आदमी पार्टी के साथ चले जाए। सेंट्रल लीडरशिप की ये बात भी मानी नहीं गई कि शैलजा के साथ थोड़ा सा हाथ को और प्यार से मिला लें। वो जबरदस्ती लॉक किया गया था, आपने वो पिक्चर देखी होगी जिसमें राहुल गांधी जी दोनों को हाथ मिला रहे हैं। तो वो जो एक कारण था, उससे नुकसान वहां पर हुआ है, ऐसा लगता है। अब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हुड्डा साहब का फैक्टर है, उससे ही 38 सीट पर कांग्रेस पहुंची है, और उसका नहीं, लेकिन विजय जी, ऐसा लग रहा है कि जाट वोट भी जो थे वो बढ़ गए कांग्रेस में, वो बढ़ गए इनेलो में, वो बढ़ गए जेजेपी में। नहीं, जेजेपी को वोट नहीं मिला, मुझे नहीं लगता कि जेजेपी को कोई वोट मिला है, बल्कि जेजेपी का वोट जो कांग्रेस में जाना चाहिए था, वो हो सकता है बीजेपी में चला गया। जेजेपी का मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई खाता भी खुलेगा, या खुल भी गया तो एक सीट मिलेगी। आईएनएलडी को बहुत वोट मिला है, आईएनएलडी का वोट थोड़ा बहुत रहा है। जाटों का वोट या तो जेजेपी का वोट पूरी तरह से बीजेपी के साथ चला गया, जो कांग्रेस के साथ जाना चाहिए था, कांग्रेस को उम्मीद थी कि वो वहां चला जाएगा, कांग्रेस के साथ जाता तो वो शायद उसका टैली बढ़ सकता था। ठीक है अरविंद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, अब जम्मू कश्मीर की भी बात करते हैं, जम्मू डिवीजन और साथ ही कश्मीर डिवीजन, जब हम इन दोनों क्षेत्र की बात करते हैं, कांग्रेस अगर जम्मू में फोकस करती तो शायद और बेहतर प्रदर्शन हो सकता था यहाँ। पलक, यही इसी की चर्चा हम लोग कर रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जो है उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी को रैली एक मंच पे कहा कि भाई अगर आप जम्मू में थोड़ा सा अपनी स्थितियों को बेहतर करते, कांग्रेस पार्टी बेहतर करती, तो आज नतीजे कुछ और होते। लेकिन वहां पे एनसी 39 पे है, कांग्रेस 9 पे है, कांग्रेस के नंबर्स बहुत कम हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू रीजन में शानदार प्रदर्शन किया है, 28 सीटों पर आगे चल रही, 10 अदर्स में है, पीडीपी 4 पे चल रही। पीडीपी का बड़ा नुकसान हुआ है इसमें अगर देखें पलक तो। और मैं इसमें हमारे साथ जो है साथी हैं विजय सर, आप मुझे ये बताइए कि ये जो कांग्रेस का बहुत अच्छा, जो उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी जम्मू कश्मीर में, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है मुझे। ये सारा जो नुकसान हो रहा है इंडिया ब्लॉक को वहां पर, वो कांग्रेस की परफॉर्मेंस से हो रहा है। अभी मैंने जिक्र किया था कि राहुल गांधी जब कश्मीर वैली में रैली कर रहे थे, तो उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि उनको जम्मू में जाना चाहिए, जम्मू पर फोकस करना चाहिए। तो वो जम्मू पर फोकस करते तो कुछ सीटें बढ़ा सकते थे और वहां पर काम करते, डायरेक्ट फाइट में बीजेपी के साथ वो बेहतर तरीके से कर सकते। देखिए, एनसी ने तो बेहतर परफॉर्म किया, जबकि लोकसभा चुनावों में एनसी की स्थिति अच्छी नहीं थी। अपने इलेक्शन को ऑल आउट कर दिया था और फिर तस्वीर पलट गई थी। वही हरियाणा में होगा। बड़ी देर से मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देख रही हूँ, जिसको अब अधिकांश चैनल दिखा रहे हैं, वहां पर डेटा भी चेंज नहीं हो रहा है। हमारा वोट शेयर काफी आगे है बीजेपी से, और ये सीटों में जरूर तब्दील होगा। जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो 3 या 4 राउंड एवरेज हुए अभी, और उसमें हम आगे हैं। मैम, लेकिन कई सीट ऐसी हैं जहां पर आप 10-10, 15-15 हजार के मार्जिन से पीछे हैं, तो उनको कैसे कोप अप करेंगे आप लोग? और कई सीटें ऐसी हैं जिसमें हम बहुत आगे भी हैं। तो मेरा अपना मानना है कि ये तस्वीर बदलेगी, और तस्वीर इसलिए बदलेगी क्योंकि हम लोगों ने मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, किसानों, जवानों, पहलवानों और युवाओं के मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, और ये इलेक्शन जरूर पलटेगा। अभी आप 12 बजे तक का इंतजार करिए, ऐसा मेरा मानना है। ये अहिरवार बेल्ट हो, जाट बेल्ट हो, जो अब तक ट्रेडिशनल कांग्रेस की रही, यहाँ पर आप लोगों के हिसाब से नतीजे नहीं। मुझे लगता है हमें उम्मीद इससे और भी प्रचंड बहुमत की थी। बहुमत की सरकार हमारी बनेगी, मुझे इसमें कोई भी संशय नहीं है। बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है, बीजेपी हेडक्वार्टर पर तो परिंदा नहीं फड़क रहा था, और अब वहां पे पहुंच रहे लोग। तो मेरा अपना मानना है उनका डिसीजन कि वो टीवी पैनल पर भी नहीं आ रहे थे, अब आने की शायद सोच रहे हैं। ये इलेक्शन जम्मू कश्मीर और हरियाणा में हुआ है, और दोनों जगह कांग्रेस की सरकार बनेगी।
तो हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से टीना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। टीना जी क्या कहना चाहेंगी? सुप्रिया जी की मुस्कुराहट नहीं नजर आ रही थी आज। क्या ये कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस माने कि जम्मू कश्मीर में आप एनसी के सहारे थे, तो वहीं कांग्रेस हरियाणा में बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, लेकिन रुझान तो कुछ और ही बता रहे हैं। रीजनल पार्टी सी नजर आ रही है कांग्रेस अब। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी तो शुरुआती रुझान है और मैं आपको बता रही हूं कि सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। जी टीना जी, शुरुआती रुझान जब आए थे ना, तब वहां पर तो जलेबियां आ गई थी कांग्रेस दफ्तर में। वो तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई। पार्टी उतारने जा रही है। नहीं टीना जी, शुरुआती जब रुझान आए थे तो कांग्रेस दफ्तर में जलेबियां आ गई थी और बताया ये जा रहा था कि ये जलेबियां जो थी वो हरियाणा से आई थी। लेकिन अब जो रुझान है उसमें साफ ये दिख रहा है कि कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, मैं तो हरियाणा से आती हूँ। कल जब मैं नायब सैनी साहब को सुन रही थी तो वो कह रहे थे कि हमने सब इंतजाम कर लिए हैं। अब वो कौन से इंतजाम कर लिए ये भी समझने की जरूरत है। क्या इंतजाम में उन्होंने ईवीएम सेट कर लिया, चुनाव आयोग को सेट कर लिया? तो सबसे बड़ा सवाल ये है, नायब सैनी से पूछने की जरूरत है कि साहब आपने ऐसा क्या सेट कर लिया? मतलब आप ईवीएम पे सवाल उठा रही है फिर से? मैं तो आपको चैनल पे कह रही हूँ, मतलब जम्मू कश्मीर में आपके फेवर में जा रहा है तो आप ईवीएम सही हो गया। पूछना चाह रही हूँ, नायब सैनी साहब क्यों बोल रहे हैं ऐसा? नहीं, कल तो हुड्डा साहब भी कह रहे थे कि 70 सीटें आएंगी। उन्होंने क्यों कहा था? लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेदारी से कह रही हूँ, हम सरकार बनाने जा रहे हैं पूर्ण बहुमत से। अभी तो इंतजार करिए, अभी तो समय है, अभी तो शुरुआती रुझान है। मैं बार बार कह रही हूँ, सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। हम पूरी तरीके से आश्वस्त है क्योंकि हम ग्राउंड पर रहे, हम जमीन पर रहे। हमने देखा है कि वोट जो है वो कांग्रेस हाथ के पंजे पर पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी चाहे कितनी खुशियां मना ले, खुश होने की जरूरत नहीं है। मुकेश त्यागी जी, टीना जी को आप सुन रहे होंगे, वो कह रहे हैं कि खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन रुझान ये बता रहे हैं कि सरकार आप बना रहे हैं और सरकार बनाते के साथ हरियाणा में इतिहास जोड़ेंगे। इतिहास इसलिए क्योंकि लगातार तीसरी बार कोई पार्टी हरियाणा में सरकार बना रही है। लेकिन सवाल बड़ा है, चेहरा कौन होगा सीएम का? विज साहब का भी एक बयान आया था कि सीएम मुझे बनाना जाना चाहिए। बहुत सारे बयान आए थे, इंद्रजीत राव का बयान आया था, विज साहब का बयान आया था, और भी बहुत सारे सीनियर लीडर हैं जो सीएम बनना चाहते हैं। और इधर कांग्रेस में भी आप देखिए कि अगर नंबर्स बढ़ रहे हैं, 36 अभी उनके पास हैं, अदर्स 4 हैं, इंडिपेंडेंट INLD भी 2 हैं। तो ऐसे में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो इंडिपेंडेंट और अदर्स हैं, आशीष, वो बड़े मायने रखते हैं। त्यागी जी क्या कह रहे हैं आप? जी, मैं तो समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम हरियाणा के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस प्रकार से कांग्रेस उम्मीद के सहारे बैठी हुई थी और नफरत के बाजार में इन्होंने जलेबी की दुकान लगाई थी, मैं समझता हूं वो ध्वस्त हो गया। और भले ही वो कुछ कह लें कि 12 बजे तक चेंज हो जाएंगे, देखिए इलेक्शन कमीशन ने भी हमारी विक्ट्री को रिकग्नाइज कर दिया है। अब ये ईवीएम पे ठीकरा फूक रहे हैं तो खिसियानी बिल्ली खंबा खसौटे। तो जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को काउंटर खत्म कर दें कि सब ठीक है, ईवीएम बेस पे हुआ है, आप करिए। तो इस प्रकार के जो डबल स्टैंडर्ड हैं, दिक्कत यह है कि कांग्रेस को इलेक्शन कमीशन चुनाव लड़ रहा होता टीना जी, तो फिर जम्मू कश्मीर में आप सरकार बनाती हुई कैसे दिखती? अभी देखिए, ऐसा है कि मध्य प्रदेश में भी यही कह रहे थे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहां पे क्या हुआ? तो कांग्रेस को जो है, कांग्रेस की अर्थमेटिक्स जो है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, दे कांट कैलकुलेट प्रॉपर्ली। तो राहुल गांधी जी ने सोचा हरियाणा यात्रा निकालने के बाद, देखिए उनके अंदर जिस प्रकार की मैं समझता हूँ फूट पड़ गई थी, उसको संभाल नहीं पाए। राहुल गांधी जी का मंच में जिस प्रकार से एक मैं समझता हूँ कि उपासनीय जेस्चर रहा, किस प्रकार से हुड्डा को और शैलजा जी के हाथों को जबरदस्ती मिलवाया गया, तो वहां दिल तो मिले नहीं थे। तो जनता देख रही थी कि ये जो है खर्ची और पर्ची की सरकार है, फिर से भ्रष्टाचार आ जाएगा। किस प्रकार से रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोग जो हैं वहां की जमीनों को लूट करके वहां पे जो है अत्यंत धन कमाने की जो इनकी स्कीम थी जनता के सामने खुल गई। ये कितना ही बोलते रहे, लेकिन जनता को पता है, क्योंकि सहन कर चुकी है हरियाणा की जनता की किस प्रकार से हुड्डा सरकार ने वहां भ्रष्टाचार का झंडा फहराया था और फिर दोबारा से भ्रष्टाचार की पुनरावृत्ति होगी। इनके आपस में तालमेल नहीं थी। नहीं मुकेश जी, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि सीएम पद का चेहरा कौन होगा, सीएम कौन होगा? देखिए, सीएम पद का चेहरा जो है वो हम लोग, आप ये बताइए कि राजस्थान में और मध्य प्रदेश में हमने कोई सीएम का चेहरा बताया था? तो ठीक है। आम आदमी पार्टी से चिराग जी भी हमारे साथ है। सर, क्या हुआ? आम आदमी पार्टी
अपनी सभी चुनाव प्रचार के दौरान ये कहते हुए नजर आई थी कि सरकार जो बनेगी हमारी सहमति से बनेगी, हमें समर्थन देंगे तो ही सरकार बनेगी। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि खाता तक नहीं खुल पाएगा। देखिए, बिल्कुल हम लोग जनता के बीच पे गए, अपना आप मॉडल लेकर गए, स्कूल्स की बात करी हमने, मोहल्ला क्लिनिक की बात करी, हॉस्पिटल्स की बात करी, और कहीं ना कहीं 90 के 90 विधानसभाओं में हमने अपना संगठन जरूर बनाया। हम जनता के बीच में गए, हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया। जनता ने इस बार शायद हमें वो मैंडेट नहीं दिया जो हम चाह रहे थे, बट बहुत। लेकिन चिराग जी, आपकी इंपॉर्टेंस बहुत बनी हुई है। आपके जो परसेंटेज, जितना परसेंटेज वोट आपको मिला हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कांग्रेस के साथ गठबंधन होता तो शायद बहुत अच्छा होता। विजय जी, मैं आपसे अब ये समझना चाहता हूं कि अभी फिलहाल जो है 3747 का आंकड़ा दिखाई पड़ रहा है और घड़ी में तकरीबन 11:10 हुए हैं। कई राउंड की गिनती हो चुकी है। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि आपने एक 1982 का उदाहरण बताया कि कैसे जो है देवीलाल और भजन लाल के बीच में जो है आपस में टकराव चल रहा था, भजन लाल को बुला दिया गया था। मुझे लगता है कि आखिरी समय में जाते जाते जो है आंकड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा लीड नहीं है, कोई 2000 से आगे चल रहा है, कोई 400 से आगे चल रहा है, कोई 300 से आगे चल रहा है, यही चल रहा है फिलहाल कई राउंड की गिनती में। आपको लगता नहीं कि और समय जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ये फाइट और बढ़ जाएगी? बिल्कुल, यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर सीटों पर जो है जो मार्जिन है, विनिंग मार्जिन को कह लीजिए या लीडिंग मार्जिन जो है, वो अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, और 10 राउंड करीब करीब अभी सभी सीटों पर बाकी सरकार ने। और आज भारत के लोकतंत्र पे मोहर लगी है। किस तरह से जनता निकल के आई है बाहर मतदान करने के लिए, ये दर्शाता है कि भारत का लोकतंत्र केवल जीवित ही नहीं। तो आप देख सकते हैं जश्न का माहौल है, ना केवल बीजेपी कांग्रेस दफ्तर में भी, क्योंकि इस वक्त दोनों राज्यों की अगर हम बात करें, हरियाणा में जहां रुझानों के अंदर बीजेपी आगे है, तो वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर एनसी और कांग्रेस का ये अलायंस जो है वह कमाल ढा रहा है। लेकिन एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर आप देखिए कि वहां जलेबियां लिखी हुई हैं, जो वो लेकर आए हैं बॉक्स, उस पर जलेबियां लिखी हुई हैं, लेकिन अरविंद जी वो देखिए उसमें लड्डू निकल कर आ रहा है जो बीजेपी वाले बांट रहे हैं। देखिए, यही राजनीति इसी को कहते हैं कि आप लेके कुछ है और आए और निकल कुछ और गया। राजनीति बेसिकली यही है। और जो सुबह से अगर तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं, एक समय हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से रुझान जो है कांग्रेस के पक्ष में बहुत तेजी के साथ आगे थे, फिर धीरे धीरे हरियाणा में डाउन होने लगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में देखिए स्थिर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार 39 पे बना हुआ है। उसके